हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना शर्मा ऑफिशियल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 5:36 PM से। और आज मैं कॉलेज गई थी, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ सबमिट हुआ है। आप पहले वो देखो आज मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ कुछ क्लिप्स ले पाई, तो आप पहले वो देख के और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इतना ज़्यादा कल क्यों रो रही थी। वो सब कुछ आपको पता चलेगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो अब वीडियोस आएंगी 1-2 दिन तक, इस वीडियो के बाद जो आएंगी वो ना मैंने पहले की शूट कर रखी थी बट मैं डाल नहीं पाई थी, तो वो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन अभी आप पहले जो मैंने कुछ क्लिप्स ऐड करी हैं आज की, बारिश वगैरह में भीगती हुई हालत ख़राब हो गई थी, आप वो देखो। उसके बाद मुझे बहुत कुछ बताना है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। एप्लीकेशन फॉर्म मुझे सबमिट करना था, तो बस यहाँ पे मैं ऑटो में बैठी थी। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं बारिश में भीग गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कॉलेज का काम जो है वो हो चुका था। फॉर्म वगैरह सबमिट हो चुका था। इन लोगों ने ना 2:30 ये तो पागल है। इन सब कामों में, तो घर की तरफ जा रही हूँ मैं। क्या आई होप आपने वो जो मैंने क्लिप्स ऐड करी हैं वो देख ली होंगी। मेरा जो व्लॉग मैंने स्टार्टिंग में जो व्लॉग स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद मैंने क्लिप्स डाली थी कॉलेज वगैरह की। आज मैं बताती हूँ, इतना ज़्यादा आज मैं परेशान हो गई। पहले मैं यहाँ से 11 बजे कॉलेज गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने मेरे नाम में भावना की जगह शवाना कर दिया था, साइबर कैफ़े वाले भाई ने। वो मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मतलब चेक कराया था क्रॉस चेक, लेकिन हो गया। एक तो मेरा माइंड आपको पता है ठीक नहीं है। कल से मैं बहुत अपसेट हूँ। कल से क्या, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिन चीज़ों को लेके मैं अपसेट हो जाती हूँ। और अभी बाहर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रही वो कैफ़े है। तो क्या हुआ, मैंने रिज़ल्ट का प्रिंट निकलवाने थे, तो उसमें मैंने प्रिंट वगैरह सब कुछ निकलवा लिया, सब कुछ ओके था। तो RBS कॉलेज की बताती हूँ मैं। तो यहाँ के टीचर्स बोलते हैं, तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के 350 रुपीज़ पे करे थे। वही अप्रॉक्स साइबर कैफ़े वाले भैया ने 450 के समथिंग लिए थे। और जो मैंने फ़ोटो स्टेट वगैरह कराई थी, तो मेरा ऐसे 478 रुपीज़ मैंने उनको पे करे थे, ठीक है। तो अब वो क्या, मैंने अटैच कर दिया वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो फ़ीस स्लिप। मैं भूल गई थी या मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मेरा दिमाग सच में नहीं काम कर रहा कुछ टाइम से। एक तो चीज़ें होती रहती तो आपका दिमाग हो जाता है। तो टीचर बोलते हैं वहाँ के कि आपने ये 350 पे करा है, आपने इसलिए दिखाने के लिए डाल दिया। तो वहाँ पे एक टीचर बोलती हैं कि आजकल सब कुछ काम पैसों का ही है। क्या वो ठीक है, उन्होंने सही बोला। फिर उसके बाद मेरी 3rd ईयर में हिंदी में बैक आई थी। तो ठीक है, मेरी हिंदी वीक है, मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं CBSE बोर्ड की हूँ और मेरे को प्रॉब्लम होती है। मैं गलती से इस कॉलेज में चली गई क्योंकि सारे एडमिशन्स जो है वो क्लोज़ हो चुके थे। फीस नहीं सबमिट हुई थी, वरना मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में जाती, वो बेस्ट है। तो उसके बाद वो नेम में प्रॉब्लम थी। नेम में इधर उधर इन लोगों ने इतना भगाया, आज सच बता रही हूँ। पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि मैं RBS कॉलेज में जाके वाकई में मैं पछता रही हूँ। वहाँ के टीचर्स बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते स्टूडेंट्स की। किसी को कोई मतलब नहीं है, बस एक एक चीज़ बताएंगे आपको, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, एक बार में नहीं बताएंगे। और मैं तो सजेस्ट करूँगी प्लीज़ अकेले मत जाना, किसी फैमिली मेम्बर के साथ जाओ। कुछ भी काम है कॉलेज के या किसी फ्रेंड के साथ। मैं तो आज अकेले फंस गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो यही था। और अब मैं आपसे करती हूँ कल की बात। तो मेरा चीज़ों को लेके मूड ऑफ है। मैं आपको थोड़ी मतलब जो, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती किसी का, लेकिन कल बोलते हैं ना चीज़ों का राई का पहाड़ बन जाता है, वो मुझसे बहुत कुछ बोला गया कल कि और ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगी।
मेरी फैमिली भले ही कितने भी फॉलोवर्स हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ मेरा दिल है बातें शेयर करने का, मैं करूँगी। मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं करी, कुछ नहीं करी। मैं बस शायद आप लोगों को बता कि जो मैं किसी और को नहीं बता सकती, अपना दिल हल्का कर रही हूँ। सिंपल सी बात है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, किसी फैमिली मेम्बर से। हाँ, तो मुझे इतना, मतलब मैं, आप देख लेना वीडियो में कैसे रो रही हूँ, वरना मैं कभी ऐसे नहीं रोती। इस तरीके से तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, ठीक है। मुझे बोला गया कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं, मतलब मेरी वो चीज़ नहीं है। मैं, कोई मेरे साथ बुरा करे, मैं उसके साथ बुरा करूँ, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं है। एक सेकेंड, मम्मी आ गई। बस मुझे ये बोला गया कि मेरी कोई औकात नहीं है, अगर मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रही हूँ। हालांकि मुझे किसी चीज़ का कोई भी लालच नहीं है, फिर भी मुझे बोला जाता है। ये मैं जानती हूँ कि मुझे किस चीज़ में लालच है, किस में नहीं है। लोग जज करेंगे, और कोई बाहर वाला नहीं। आपको बोलते हैं ना कि खून के रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, लेकिन साथ तो आपके कोई नहीं चाहता, कितना भी सगा हो। तो बस ऐसे ही मुझे भी बोला गया मेरी कोई औकात नहीं है, मैं क्या हूँ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ मुझे बोला गया। मुझे चीज़ें हर्ट हुई। उन सब चीज़ों से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, और निकलूँगी मैं, क्योंकि बाहर वाला दुश्मन हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो बाहर वाला, और जब अपने ही हो ना, तो ऐसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है तो उससे ना स्पेस बना के चलो, क्योंकि ऐसे लोगों की गंदी संगत में रह के आप अपना फ्यूचर भी बर्बाद करते हो। और ऐसे लोगों के बारे में मैं तो बोलती हूँ सोचो ही नहीं। मैं भी वही करूँगी, मुझे भी नहीं सोचना कि खाना छोड़ दूँ। कल इतनी सी बात का इतना इशू हो गया, मैं खाना खाने बैठे टीवी ऑन कर रहा, बस मैंने उसी बात पे ये सब ड्रामा क्रिएट हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया। और मैंने आपको दिखाया था कि मैं पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खा रही थी, उसके बाद मैंने कही थोड़े से चावल खा लेती हूँ, मेरा दिल था। लेकिन मैं जैसे खाने बैठी, मेरे को क्या है ना, जेठालाल देख के खाने की आदत है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस उसी चक्कर में मेरी नींद ख़राब हो गई, ये हो गया, फलां 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 फलां, मतलब बोला गया, बहुत गंदा बोला गया। खैर कोई नहीं, भगवान देख रहे हैं। मैं किसी के साथ कर रही हूँ, भगवान वो भी देख रहे हैं। कोई मेरे साथ कर रहा है, उसको भी देखेंगे ही ऑब्वियसली। तो बस यही है, मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर करी, ठीक है। और वो मैं चीज़ों, फिर क्या हुआ, नाइट में मैं जब मम्मी ने मुझे बना के खाने खिलाया, मैं नाइट में खाना खाने बैठी, तो पापा का कॉल आया कि वो पैर में उनके तार फंस गया और वो गिर गए, तो उनके घुटने में लग गई राइट वाली लेग के, लेफ़्ट वाली लेग का ऑपरेशन हुआ। उस वजह से मूड ऑफ हो गया। फिर मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लगी थी, फिर पापा ने पट्टी वगैरह करा ली। बस ये है कि एक बस ये मेन चीज़ है कि अगर आपके ऊपर माँ बाप का हाथ है ना, तो आपको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। आप वीक नहीं पड़ते हो, वरना सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। मेरी उम्र अभी 23 साल है, और इस एज में मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया। हर किसी दिन अगर मुझे मौका मिलेगा ना अपनी लाइफ स्टोरी बताने का, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं, जो मेरे फेस पे रियल स्माइल है ना, वो क्यों नहीं आ पाती है, और मैं क्यों इतना सैड रहती हूँ। चलो अभी मैं रोना नहीं चाहती, बस यही थोड़ी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर मैंने कुछ और मतलब नाम लिया कुछ भी, तो आपको पता है ड्रामा लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन हाँ, वक्त आने पे मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगी, तब आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फेस करा, किन लोगों की मैंने गालियाँ सुनी, किन की मैंने हर, और किन किन लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है। मम्मी पापा का नाम नहीं लूँगी, ठीक है। मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ। यही मतलब ऐसा मेरे से, मतलब ये हो रहा है मेरे साथ सुलूक कि मेरे को इस स्टेज तक पहुंचा दिया जाता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन मैं नहीं करती, मैं सोच के रहती हूँ मैं क्यों करूँ, किसी के लिए मैं क्यों मरूँ, सामने वाले का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा।
भाई भाभी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मम्मी पापा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिसे मैं एक आँख नहीं पसंद, उस मतलब पसंद ही नहीं हूँ। खैर मुझे, चलो अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, थोड़ी देर नॉर्मल होके, ठीक है। और आज का ये व्लॉग नहीं था, बस ये अपने बारे में थोड़ी बातें शेयर करना चाहती थी। अभी भी हेडेक हो रहा है, तो इस वजह से आज मेरा कॉलेज में जो भी हुआ, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था चीज़ों को लेके। कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ, यहाँ एडमिट कार्ड भूल गई, वेब रजिस्ट्रेशन भूल गई, जैसे तैसे मैंने करा, तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। मिलती हूँ आपसे बात में। तो वैसे यहाँ पर मैं नाइट में सैड हो रही थी, मम्मी वगैरह सब सो रहे थे, यहाँ पर बस मैं अकेले बैठ के रो रही थी, क्योंकि आपकी आँख नीचे से ऐसे हो जाती